जय माँ लक्ष्मी भक्तों। धनतेरस के दिन भगवान श्री गणेश, महालक्ष्मी जी, धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा का विधान है। आज धनतेरस है और आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप करेंगे धनतेरस की कथा का रसपान। और अगर आप धनतेरस और दिवाली के शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उसकी वीडियो हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। अगर यह कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए उपायों की जानकारी चाहते हैं तो वह भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। कुछ प्रसिद्ध कथाएं, जो पौराणिक कथाएं हैं, आज हम आपको वह सुनाने वाले हैं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक ही समय में भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए जा रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने उनसे साथ चलने का आग्रह किया। श्री हरि कहने लगे कि देवी, अगर मैं जो बात कहूँ आपको वही माननी होगी तो तुम चल सकती हो। तब लक्ष्मी जी की बात मान गए। भगवान विष्णु के साथ धरती लोक पर आ गए। एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी जी से कहा कि देवी, जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम यहीं पर ठहरना। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ तो उधर बिल्कुल भी मत आना। भगवान विष्णु के जाने पर माँ लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा। आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे भगवान ने मना किया और खुद चले गए। देवी लक्ष्मी वैसे भी चंचल हैं, उन्हें एक जगह पर रुकना पसंद नहीं आता है। खासकर जिस जगह पर भगवान विष्णु विराजमान ना हो उस जगह पर तो वह बिल्कुल नहीं रुकती हैं। जब लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया तो जैसे ही भगवान आगे बढ़े, देवी लक्ष्मी जी भी उनके पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब पीले पीले सुंदर फूल लगे हुए थे। सरसों के खेत की शोभा देख करके माँ लक्ष्मी जी को मन को मोह लिया और उसके बाद बहुत सारे फूल तोड़ लिए और उन फूलों से उन्होंने अपना श्रृंगार कर लिया। खूब जी भर के श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी तो आगे एक किसान का खेत दिखा जिसमें गन्ने लगे हुए थे। गन्ने को देख करके माँ लक्ष्मी जी का गन्ने चूसने का मन हुआ तो उन्होंने गन्ने तोड़ करके वहां पर गन्ने चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी वहां पर आ गए और ये देख करके वो लक्ष्मी जी पर बड़े क्रोधित हुए और उन्हें श्राप दे डाला कि देवी, मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम नहीं मानी और किसान की चोरी भी की। चोरी का अपराध तुमने किया, अब तुम्हें अपराध की सजा मिलेगी। और तुम्हारे अपराध की सजा यह है कि तुम इसी किसान के घर में 12 वर्ष तक उसकी सेवा करो। ऐसा कह करके भगवान देवी लक्ष्मी को छोड़कर क्षीर सागर में चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर में रहने लगी। वह एक गरीब औरत का रूप धर करके उसके घर गई। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खटखटाया, किसान की पत्नी ने दरवाजा खोला तो उनके दाने हालत को देखकर किसान की पत्नी को उन पर दया आ गई और उन्होंने काम करने के लिए उन्हें अपने घर पर रख लिया। एक दिन लक्ष्मी जी ने उसे किसान पत्नी से कहा कि तुम स्नान करके पहले मेरी बनाई गई देवी लक्ष्मी जी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना। फिर जब तुम कुछ भी करोगे तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, जो भी मन करेगा वह मिल जाएगा। तो उनके घर पे तो साक्षात लक्ष्मी जी पड़ाई हुई थी। किसान की पत्नी ने बिल्कुल ऐसा ही कहा। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर तो दूसरे ही दिन से धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। देवी लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर जब 12 वर्ष का समय पूरा हुआ तो लक्ष्मी जी की सजा भी समाप्त होने को थी। तब लक्ष्मी जी वापस विष्णु जी के पास जाने को विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए। स्वयं आए थे तो किसान ने उन्हें भेजने से मना कर दिया। श्री रूप बदल कर आए। जब उन्होंने किसान से लक्ष्मी जी को वापस भेजने के लिए कहा तो किसान तैयार नहीं हुआ, क्योंकि किसान यह समझता था कि जब से ये औरत हमारे घर आई है तब से हमारे घर के तो दिन ही फिर गए हैं, हमारे घर की दरिद्रता दूर हो गई है, हमारे घर के धन के भंडार भर गए। इसलिए किसान ने उन्हें भेजने से मना कर दिया। तब आखिरकार विवश होकर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी को अपने असली रूप में प्रकट होना पड़ा। तब भगवान ने किसान से कहा कि किसान, इन देवी को भला कौन जाने देता है, लेकिन यह तो चंचल हैं, कहीं नहीं ठहरती, इनको तो बड़े से बड़े भी नहीं रोक सके। तो मेरा इनको श्राप था, इसलिए 12 वर्षों से ही तुम्हारे घर पर रहकर सेवा कर रही थी। जब किसान को यह बात पता चली तो उसे बड़ा भारी पश्चाताप हुआ। मैं भगवान के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि प्रभु, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ लक्ष्मी जी के चरणों में भी गिरकर क्षमा याचना करने लगा। तब विष्णु जी बोले कि इन्होंने तुम्हारे खेत के
फल फूल तोड़े थे और गन्ने तोड़े थे, इसलिए बिना पूछे किया, तो इसलिए इन्होंने चोरी का अपराध किया, इसलिए देवी लक्ष्मी ने यही अपराध किया। इसके बदले यह तुम्हारे घर में यह तुम्हारी नौकरानी बनकर रह रही थी। किसान लक्ष्मी जी को जाने नहीं दे रहा था। लक्ष्मी जी ने कहने लगी कि किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहती हूँ वैसा ही करो। कल धनतेरस है, त्रयोदशी है, तुम कल घर को अच्छे से लीप पोंछ कर स्वच्छ साफ कर लेना, रात में घी का दीपक जलाकर रखना और शाम को मेरा पूजन करके तांबे के कलश में रुपए भर करके मेरे लिए रखना। मैं उसे कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा करते समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा में पूरे वर्ष में तुम्हारे घर से फिर नहीं जाऊंगी। ऐसा करके मैं तुम्हारे दीपों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल जाऊंगी। इस प्रकार किसान को आशीर्वाद देते हुए भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी उस किसान को देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। किसान का घर देवी लक्ष्मी की कृपा से धन धान्य से भर गया। इसी वजह से हर वर्ष धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। शास्त्रों में वर्णित दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस तिथि को भगवान धन्वंतरी समुद्र से निकलते हैं उसी को धनतेरस कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। भगवान धन्वंतरी समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस शुभ अवसर पर और इस शुभ दिन में बर्तन खरीदने की परंपरा भी चली आ रही है। भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का ही अंश माना जाता है और इन्होंने ही पूरी दुनिया में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार किया और प्रसार किया। भगवान धन्वंतरी के बाद महालक्ष्मी जी 2 दिन बाद समुद्र से निकली थी, इसलिए उसे दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है और उनकी पूजा करने से घर में आरोग्य, सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। क्योंकि धनतेरदशी को रात्रि में के समय यह दीपक भी जलाया जाता है, इसलिए इस बारे में भी एक कथा प्रचलित है। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूत से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्यों की प्राण लेने में तुम्हें किसी पर दया आती है? यमदूत कहने लगे कि नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ। यमराज ने सोचा कि शायद मेरे भय से यमदूत कुछ भी बताने से झिझक रहे हों। तब उन्होंने फिर से पूछा कि तुम बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी कोई ऐसा समय आया है कि तुम्हें मनुष्य के प्राण लेने में जरा सी भी दया आई हो, तो उन पर तरस आया हो? तब एक यमदूत ने हिम्मत करके कहा कि जी महाराज, एक बार ऐसी घटना हुई थी जिसको देखकर मेरा हृदय कांप उठा। यमराज ने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि ऐसी क्या घटना घटी थी? दूतों ने कहा कि महाराज, हंस नाम का एक राजा एक दिन शिकार के लिए गया। वह जंगल में अपने साथियों से बिछड़कर भटक गया और दूसरे राज्य की सीमा में पहुंच गया। फिर वहां के राजा हेमा ने राजा हंस का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म भी दिया था। ज्योतिषियों ने ग्रह नक्षत्र के आधार पर बताया कि इस बालक के विवाह के ठीक 4 दिन बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना नदी के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाई भी वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए, ताकि न वह विवाह कर सकेगा और न ही उसकी मृत्यु हो सकेगी। लेकिन विधि के विधान को तो कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना नदी के तट पर चली गई और वहां राजा के पुत्र को देखा। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। कहने लगे कि उस दिन हमारा हृदय कांप उठा था और हमें बड़ी पीड़ा हुई थी उस बालक की प्राण लेने में। सारी बातें यमराज ने सुनकर कहा कि अब क्या करें, यह तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए तो हमें इस प्रकार का कार्य करना ही पड़ता है। यमदूत ने पूछा कि महाराज, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके? तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। जो भी लोग इस दिन रात्रि के समय चौमुखा दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाएंगे, उनके घर के सभी परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु से रक्षा होगी। इतना ही नहीं, यमलोक में आने पर उसे नरक में मिलने वाली प्रताड़नाओं से भी मुक्ति मिलेगी। ऐसा कहकर यमराज ने यमदूतों को यह दीपक के बारे में बता दिया। यही कारण है कि धनतेरस की रात्रि को घर के मुख्य द्वार पर चौमुखा मिट्टी का दीपक जलाया जाता है। अगर मिट्टी का दीपक ना हो तो आटे का चौमुखा दीपक भी आप तैयार करके जला सकते हैं। ध्यान रखें कि यह दीपक को जलाने के बाद उस दीपक को फिर देखा नहीं जाता है। यह दीपक जलाते समय कुछ सावधानियां भी रखी जाती हैं। ध्यान रखना चाहिए कि सूरज डूबने के बाद ही हम दीपक जलाएं। इस बात का भी ध्यान रखें कि जब घर के सभी सदस्य घर में आ जाएं,
उसके बाद ही दीपक जलाना शुभ होता है। इस दिन दीपक जलाने के लिए पुरानी मिट्टी के दीपक का आपको प्रयोग करना चाहिए, नई मिट्टी के दीपक को नहीं जलाना चाहिए। यदि पुराना मिट्टी का दीपक ना हो तो आप आटे का चौमुखा दीपक भी तैयार करके जला सकते हैं। यह दीपक जलाते समय इस दीपक का ध्यान रखना है कि इस बात का ध्यान रखना है कि दीपक का जो मुख रहेगा दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। इस दीपक को नाली या कूड़े के पास आपको रख करके जलाना होता है। घर के मुख्य द्वार पर आप दाहिनी तरफ या फिर आप यह दीपक दक्षिण दिशा की तरफ रख करके जलाएं। इसमें रुई की बत्ती या फिर कलावे की बत्ती का प्रयोग करें। यह दीपक कभी खाली नहीं जलाना चाहिए। दीपक के नीचे आप अक्षत गेहूं का आसन देना चाहिए। इस दीपक को स्थापित करना चाहिए। इसके अलावा दीपक के साथ में आपको कोई भी मिठाई या फिर बतासा रखना चाहिए और अगले दिन इस दीपक को विसर्जित कर देना चाहिए और इस दीपक को घर के मुख्य द्वार पर रखकर ही जलाना चाहिए। जलते हुए दीपक को परिवार का कोई भी सदस्य ना देखे, इस बात का ध्यान रखें। दीपक जलाने के बाद यम देवता का ध्यान करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए वह आप सहित सभी परिवारजनों की अकाल मृत्यु से रक्षा करे। यदि धनतेरस के दिन सुनी जाने वाली कथा और यम दीपक की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और माँ लक्ष्मी जी की कथा सुनना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप दीपावली की पूजा विधि जानना चाहते हैं, दीपावली के शुभ मुहूर्त पूजा का शुभ मुहूर्त जानना चाहते हैं तो वह भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और महालक्ष्मी की व्रत कथा जो दीपावली के दिन सुनी जाती है वह भी हमारे चैनल पर सुनाई जाएगी, तो उसको भी ज़रूर सुने। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले उपाय, अगली जानकारी और अगली कथा के साथ। जय महालक्ष्मी भक्तों।